कि मेरी वीडियो हमेशा वैदिक स्कूल ऑफ थॉट से और अकॉर्डिंग टू सन साइन, जो कि आपका ज़ोडिक साइन होता है उसी से होती है। मरकरी की ये जो ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरकरी अपने बड़े कमज़ोर घर के बाद से पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है। पाइसेस में ऑब्वियसली वो डेबिलिटेटेड पोजीशन पे होते हैं, जब ये बाहर निकलेगा एरीज में आएगा तो एरीज में यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगा सन। सन अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में मौजूद होगा, मरकरी यहाँ पे एंटर हो जाएगा 30 अप्रैल को, और फिर यहाँ पे मरकरी मौजूद रहेगा क्योंकि सन ने यहाँ पे रहना है 15 मई तक, तो 30 अप्रैल से लेके 15 मई तक यहाँ पे वो सन के साथ ही मौजूद रहेगा। कहो कि थोड़ा सा 15 मई के करीब जाके वो कंबस्टेड भी हो जाएगा सन के करीब आकर, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रांजिट जो है वो कुछ ज़ोडिक साइंस को बड़ी खैर दिला के जाएगी, फ़ायदा दिला के जाएगी, ब्लेसिंग्स दिला के जाएगी, कमज़ोरियों से, गलतफहमियों से, मसाइल से, परेशानियों से, डिप्रेशन से, उलझनों से, मुसीबतों से, रंजो अलम से बाहर निकालेगी। ठीक है। रिश्तों में दूरी को ख़त्म करेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करेगी, टूटे हुए दिलों को जोड़ेगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अनक्लियर्ड हैं, फोगी एलिमेंट्स हैं, मुबहम हैं, चीज़ें इबहाम में हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह गमों के बादल छटेंगे, धुंध के बादल छटेंगे और चीज़ें आपको क्लैरिटी में नज़र आना शुरू होंगी। अब मरकरी जब एंटर होगा एरीज़ में तो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन जिसको बेनिफिट मिलना है वो एरीज़ ही इटसेल्फ होगा। ठीक है। क्योंकि एरीज़ के घर में एंटर होगा और ये उसको रिलेट करता है अजीज़ व क़रीब बहन भाई रिश्तेदारों के साथ। ठीक है। और रिलेट करता है सफ़र की तरफ, और किसी तौर के ऊपर इनको कहीं ना कहीं पे हिम्मत हौसले की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। तो मरकरी जब एरीज़ में मौजूद होगा तो ये अगले आने वाला पूरा इम्पैक्ट बुर्ज हुमल के लिए निस्बतन बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव होगा। ठीक है। नई सोच होगी, नया करने का जज्बा होगा, नए आइडियाज़ होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, बोल्ड होंगे, और अपनी ज़िंदगी में सन की भी यहाँ पे मौजूदगी की वजह से हौसलामंदी होगी कि ज़िंदगी में बड़े बड़े मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क ले सकें। ठीक है। तो रिस्क टेकर भी रहेंगे। और सेकेंडली तौर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे मरकरी की पोजीशन का होना, ये अपने दिल की बात को कह पाएंगे। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में अपने एहसास ज़िम्मेदारी को समझ पाएंगे, काम की जगह के ऊपर इनकी वक़्त बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इनको निस्बतन अपनी हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनमें भी आसानी देखना नसीब होगी। ठीक है। पहले ज़ोडिक साइन के बाद अब दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर बनेगा जेमिनी। जेमिनी के लिए क्योंकि ये मूव कर रहे हैं इनकी ख्वाहिशात के घर में और इनके जहन का रूलिंग प्लैनेट है, तो जेमिनी वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिशों की तरफ आएंगे। ठीक है। कमज़ोरियों से बाहर निकलेंगे, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव माइंडेड होंगे, पॉजिटिव अप्रोच होंगे, इनके अल्फाज में क्लैरिटी होगी। ये अपनी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी जाके कमज़ोरियाँ लेके आ चुके थे उन ओवर कॉन्फिडेंस को भी ये बैलेंस करें। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को इत्तदाल की तरफ लेके आना शुरू करेंगे। फिर मुतवक्को तौर के ऊपर इनके माइंड का प्लानट क्योंकि फायर एलिमेंट में होगा तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर बड़ी दलेरी और हौसलामंदी और जुर्रत की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्ट रहेंगे, नए लोगों के साथ मेल मुलाकात बढ़ेगी, कुछ नए लोग इनकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, और मुतवक्को तौर के ऊपर ये अपने घर से जुड़े हुए मसाइल को भी सुलझाएंगे। अच्छा। क्योंकि मरकरी रिलेट करता है इनके ज़ायचे के चौथे घर को भी। ठीक है। अब जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर बनेगा लियो बुर्ज असद। लियंस वालों के लिए क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट घरों को रूल करता है, एक तो उनके पैसे को और दूसरा इनके ज़ायचे की 11वें घर को। ठीक है। और जब ये कमज़ोर कैफियत से निकलेगा तो बुर्ज असद के हामिल लोग अपनी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से जो परेशान चल रहे थे वो इनकी परेशानियाँ दूर होंगी। ठीक है। पैसा किसी जगह स्टक था, डूबा हुआ था, किसी बंदे ने पैसा दबाया हुआ था, रोका हुआ था, या लोगों से जो फ़ायदा फेवर नहीं मिल रहा था वो इनको मिलना शुरू होगा। ठीक है। क्योंकि 11वें घर का भी हाकिम है, तो जो ये मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का इनको सिला मिलना शुरू होगा। या अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे, और कुछ ऐसे ख्वाब भी ये पूरा करना शुरू करेंगे जो कि सफ़र के हों। ठीक है। और चाहे वो रूहानी सफ़र हो, हज उम्रा ज़ियारत, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हों जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में हो। अच्छा। तलीम व तदरीस का शौक़ बढ़ेगा और कुछ सीखने का इनके अंदर जज्बा होगा। ठीक है। पैसा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जो कि ऑनलाइन किसी जगह पे चल रहा हो, ट्रेड में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, या ई कॉमर्स बिजनेस भी ये लोग कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर किसी को वीज़ा के लिए, या किसी को अपने स्कूलिंग्स के लिए, या किसी तौर के ऊपर अपने यूनिवर्सिटीज़ को माइग्रेट करवाने के लिए पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे, और वो चीज़ें यकसर इनके लिए बड़ी खूबसूरत होंगी। तो ये हमारे पास बनता है तीसरा ज़ोडिक साइन। अब चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आएगा सेजिटेरियस बुर्ज अकॉस। ठीक है। सेजिटेरियंस के लिए मरकरी रूल करता है इनकी इज्जत को, करियर को, कारोबार को, बिजनेस को, और इनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्ते को और शराकत को। ठीक है। सेजिटेरियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में एक तो अज़दवाजी तौर के मसलों से निकल आएंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का मसला कितना ही ख़राब क्यों ना चल रहा हो, कोई खुदा ना खास्ता कोर्ट कचहरी में ही क्यों ना चीज़ें चल रही हों, तो तब भी बैठ के सुलह सफाई होने के चांसेस होंगे। ठीक है। फिर सेजिटेरियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में
किसी के साथ मिल के काम करने की चाहत में जाएंगे, ज़िंदगी में कुछ नया करने की तरफ बढ़ेंगे। फिर मतवक्को तौर के ऊपर शादी का सितारा इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत के घर में एंटर हो रहा है, तो ऐसे सेजिटेरियन जिनकी ज़िंदगी में इनकी मोहब्बत के बारे में बिला वजह की दूरी थी, घर वाले मान नहीं रहे थे, इख्तलाफात थे, सोच में दूरी थी, या महबूब जो है वो राज़ी नहीं हो रहा था, तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपनी मोहब्बत को मना लेंगे और वो शादी की तरफ चीज़ें आ जाएंगी। सेजिटेरियंस अपनी ज़िंदगी में करियर, कारोबार और इज़्ज़त के अतबार से भी चीज़ों को बहुत अच्छा और ब्लेस्ड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मरकरी रूल करता है इनके 10वें घर को, जो कि करियर, कारोबार, इज़्ज़त का घर है। ये लोगों के साथ मिलकर काम करने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कुछ नए एग्रीमेंट साइन अप होते हुए नजर आएंगे, अपने ऑलरेडी चलते हुए बिजनेस में कुछ नई रिफॉर्म्स करते हुए नजर आएंगे, और मतवक्को तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सप्रेसिव भी होंगे। और कहीं पे अगर ऐसे सेजिटेरियंस हैं कि जिनकी औलाद की तरफ से कोई फिक्रमंदी या प्रॉब्लम्स या दूरी थी, तो इनका औलाद के साथ भी किसी तौर के ऊपर कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा, और ये 4 बुरूज हैं जो कि मरकरी की इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है जिंजानी साहब, कमेंट्स आते हैं सोने के हवाले से, चांदी के हवाले से, क्या मतलब इन 4 के अलावा ज़ोडिक साइंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, या क्रिप्टो के हवाले से कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, खास तौर पे सोने के हवाले से बहुत ज़्यादा। देखिए, एक मैं बहुत बड़ी टिप देने लगा हूँ आपको क्रिप्टो के लिए। ऑब्वियसली मैं खुद तो ऐसी हरकतें नहीं करता, लेकिन जो लोग कर रहे हैं मैं उनके लिए एक टिप दे देता हूँ कि चांद से रिलेटेड पोजीशन जब भी बड़ी स्ट्रांग होगी, अच्छा, ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का पता है, या जिनको थोड़ा सा जो एफेमरी होती है, एस्ट्रोलॉजिकल एफेमरी या जिसे तकवीम बोला जाता है, ठीक है, उसमें एटलीस्ट अगर आपको चांद की पोजीशन देखनी आती है, तो चांद जब भी अपने एग्जॉल्टेड घर में एंटर होगा, चांद जब भी अपने अरूजी बुर्ज में एंटर होगा, या चांद जब भी पूरे महीने में ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट में आएगा, चाहे वो कमर दरख्रब की हो, चाहे वो उसकी कैप्रिकॉन की पोजीशन हो जो कि वबाली पोजीशन है, तो 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिसमें मून जब भी एंटर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर जब भी वो अपने शर्फी पोजीशन पे जाने लगा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉरस में उसको शर्फ होता है, ठीक है, टॉरस से पहले एरीज में अगर होगा, या फिर अगर कैंसर में उसकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती है, तो कैंसर से पहले जेमिनी में होगा। तो ये वो पीक टाइम है कि जब भी वो एरीज में हो, जब वो जेमिनी में हो, तो आप क्रिप्टो खरीद के रख लें, इन्वेस्ट करके रख लें, और फिर आप उसमें कम से कम कोई 1 हफ्ता वेट करें। 1 हफ्ते बाद उसका प्राइस चार्ट जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने किसी तौर के ऊपर उसके चार्ट को नीचे की तरफ डाउन साइजिंग की तरफ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिकली तौर के ऊपर प्लेसमेंट्स आती हैं, उसमें वो पोजीशन के जब ये जेमिनी में एंटर होगा, जब ये सेजिटेरियस में एंटर होगा, ये 2 ऐसी प्लेसमेंट्स हैं कि इनसे पहले अगर आप उसको ख़रीद कर रख लेते हैं, तो ये ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी पूरे महीने में कि जिसमें वो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्लू है जो कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देगा। दूसरी चीज़, अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड हमेशा तब फ़ायदे की तरफ या ब्लेस्ड की तरफ जाता है कि जब या तो उसकी शर्फी पोजीशन चल रही हो, जब उसकी अरूजी पोजीशन चल रही हो, और ये अभी का जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सन अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ठीक है। ये रहेगी तकरीबन कोई 15 मई तक। 15 मई से पहले तक गोल्ड में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप उसमें फ़ायदा बना सकते हैं। और अगर आप गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं कि अगर आप इसको जून में, जुलाई में किसी तौर पे लेके जाते हैं, तो तब आप उसमें नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, तो अगले साल जाके आप इसमें जनवरी में और उसके बाद फिर मार्च और अप्रैल में इसमें अच्छा खासा फ़ायदा बना सकते हैं, अगर आप इसको अभी भी ख़रीद के रख रहे हैं लंबे अरसे के लिए। ठीक।